नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान ना करे कि किसी की जीवन में ऐसी घटना ना आए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी परिस्थिति किसी के भी जीवन में ना आए। दोस्तों, आज जो अद्भुत और भयंकर घटना होने जा रही है दोस्तों, सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यह सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि है भगवान, हमसे इतनी बड़ी गलती कब हो गई और कैसे हो गई, जो कि दोस्तों हमको अभी तक पता भी नहीं है। इनका हमें भनक भी नहीं लग पाया। ऐसी मेरे हाथों कैसी गलती हो गई जो कि दोस्तों मेरे जीवन से सारे देवी देवता जाने लगी, मेरा घर छोड़कर जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, अपने पिछले समय में ऐसी बड़ी गलती कर दी है जो कि दोस्तों अब आपको उन गलती को सुधारने का बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के जीवन में कभी सुख कभी दुख आता ही रहता है, लेकिन दोस्तों उन स्थिति में भगवान को भूल जाना, भगवान से नाराज हो जाना, दोस्तों ऐसी मनुष्य के ऐसी इंसान की सोच में नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, आपने ये कभी नहीं सोचा कि हम स्वयं भगवान से नाराज हो जाए तो हमें इनका क्या फल मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, पिछले समय में यही देवी देवता आपको बहुत ही बड़ी कामयाबी दिलाई है, आपको बहुत से ऐसी स्थिति में आगे उठाए हैं। यहां तक कि दोस्तों ये शक्ति ने आपका जान तक भी बचाई है। आपके दुश्मनों से इन शक्ति ने रक्षा किया है। और दोस्तों, अपने इस संकेत को, इस देवी की इशारों को समझ नहीं पाए और दोस्तों आप जाने अनजाने में बड़ी गलती कर बैठे। लेकिन दोस्तों, इनका एक ही उपाय है कि फिर से इस देवी की चरणों में अपना सर झुकाए, अपना माथा उनके चरणों में ठेके, उनके लिए 2 गुना कर्म करें। भगवान जो आपको संकेत देंगे उन पर आप डटकर खड़ा रहे, तभी आपकी गलती का प्रायश्चित होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने पिछले समय में बहुत ही ऐसे कामयाबी पाई है, बहुत सी ऐसी ऊंचाइयों को आप छुए हैं। कभी कभी आपको काम भी ऐसा बन गया था जो आप सोचे नहीं थे दोस्तों, इसलिए समय में बहुत ही परेशानियां, बहुत ही कष्ट से उभर कर आगे बढ़े हैं। आपको यह ज्ञान भी नहीं होगा कि हम कैसे इतनी परिस्थितियों का सामना कर लिए। लेकिन दोस्तों, इनका कारण सिर्फ भगवान का ही हाथ था, आपके सर पर इनका ही कृपा था, तभी दोस्तों आपने ऐसे बड़े बड़े परिस्थितियों का सामना कर पाए हैं। आप दोस्तों पिछले समय में भगवान के प्रति बहुत ही पूजा पाठ, उनके लिए आप बहुत ही ऐसे पूजा आराधना किए हैं। रोज सुबह पूजा करना, उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर देना। लेकिन दोस्तों, आपको उस समय जब कोई भी काम नहीं बना था तो दोस्तों आप भगवान को याद किए थे। दोस्तों, भगवान अपने भक्त के जीवन में एक न एक दिन बहुत ही बड़ी चमत्कार करते हैं। भगवान भक्त के जीवन को परीक्षा लेते हैं, उन्हें आजमाने के लिए कि मेरा जो भक्त है वह अगर अपने जीवन में कोई परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए तो वह सहन कर पाते हैं कि नहीं। इसीलिए भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उस समय में अगर यदि आप धैर्य बनाकर खड़े रहे, साहस से अपने जीवन को चलाते गए, तभी दोस्तों आपको एक दिन बहुत ही बड़ा सफलता मिलेगी। तभी भगवान अपने भक्त के ऊपर बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े कामयाबी देते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों को कुछ देर के लिए परीक्षा लेते हैं। जो दोस्तों उस परीक्षा में जो भक्त पास हो जाता है, उन्हीं के जीवन काल में भगवान उनको कर्मों के फल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर मनुष्य उन फल को लेना जान जाए तो दोस्तों उनका जीवन रातों रात बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आप सभी से यही निवेदन करेंगे कि आप जो गलती की है वह फिर से आप सुधारने की कोशिश करें, उन गलती का प्रायश्चित करने का कोशिश करें, तभी दोस्तों आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। वरना दोस्तों यह जो शक्ति है आपको कोई फायदा नहीं देने वाली, ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने लगेंगे जो कि दोस्तों आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों यही देवी है जो आपको बचा सकती है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों यकीन मानिए ऐसी देवी है जो आपको पिछले लंबे समय से, या कहें कि पिछले कई वर्षों से बचाती हुई चली आ रही है। लेकिन आपने इनकी लगातार अनदेखी की है, लगातार निरादर किया है। इस वजह से अब यह देवी आपसे रुष्ट हो चुके हैं और आपको छोड़कर जाने वाली है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके पिछले जीवन काल में आप विचार करके देखें, कई बार ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जब आपको कहीं बाहर निकलने का, यानी कि परिस्थितियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था।
और कई बार तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि आपको ऐसा लगता था कि अब आपको अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए। जी हां दोस्तों, या फिर कोई दुर्घटना या फिर किसी का किया कराया इसी प्रकार की ऐसी घटना जरूर हुई है जैसे आपकी जान जाते जाते बची है। दोस्तों जानते हो, यह आपकी जो जान है आज आपके, ये किसकी देन है? जिन्होंने आपकी हर पल रक्षा की है, आपको हर मुसीबत से हाथ पकड़कर बाहर निकाला है, और आज भी आप जो मुसीबतों से जूझ रहे हैं, उन मुसीबतों से लड़ने की उम्र से बाहर निकलने की इच्छा शक्ति जो आपके अंदर है, वह भी इन देवी की ही देन है। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि आपको अब तक इस बात का एहसास ही नहीं है और आपने इन देवी के नाम से एक छोटी सी पूजा पाठ भी नहीं की है। दोस्तों, हम आपको एक और विशेष बात बता दें कि वैसे तो यह देवी आपका साथ कभी छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन कुछ आपके आचरण ऐसे हुए हैं, या यूं कहें कि अनजाने में आपसे कुछ भूल ऐसी हुई है जिसकी वजह से देवी आपसे अवरुद्ध हो चुके हैं, या यूं कहें कि निराश हो चुकी हैं, और अब मजबूरी है कि अब वह आपका साथ छोड़कर जाने वाले हैं। अब आपको सतर्क होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों, यदि आपके ऊपर से देरी की ये छाया है, या यूं कहें कि रक्षा कवच एक बार कट गया, तो फिर आपके लिए विपत्तियों का जो अंबार लगेगा, जो आपके ऊपर मुसीबतों का बड़ा पहाड़ टूटेगा, उसके बारे में आपने सपने में भी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, वहीं एक जानकारी शास्त्रों से प्रमाणित है, साथ ही साथ ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है। तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है और हर एक बात जो हम आपको बता रहे हैं उचित समझते हुए अपने जीवन में उसे उतारना शुरू कर देना है। तभी आप इस महाविपत्ति से बच सकते हैं, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। फिर बाद में मत कहना कि आपके जीवन से पढ़ती क्यों नहीं है। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि किसी जातक के कर्म की शक्ति कम प्रबल होगी या भाग्य शक्ति कम प्रबल होगी, तो ये दीदी उस जातक का साथ छोड़ भी चुकी। अभी हम कई जातकों के ऐसे कमेंट पढ़ते हैं कि हमारे जीवन में अचानक इतनी सारी मुसीबतें कहां से आ गईं, कहां से यह व्यक्ति हमारे ऊपर टूट पड़ी है। इन सब बातों का जवाब मिलेगा। बहुत जरूरी और बहुत ही आवश्यक जानकारी जो आपकी जान बचा सकती है, आपके जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकती है। ये जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना है, अकेले में एकांत में देखना है, ताकि हर बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिसको एक बार कर लेने मात्र से आपके ऊपर ऐसी एक दिव्य छाया आ जाएगी, या यूं कहीं के ऐसा दिव्य रक्षा कवच आपके आसपास निर्मित हो जाएगा जिससे आपके ऊपर जीवन भर फिर कोई मुसीबत आएगी नहीं, तो हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। छोटी मोटी परेशानियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन कोई आपत्ति नहीं आएगी जिससे आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाए। दोस्तों, तो ध्यान से देखें वीडियो को। चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं और आपको देते हैं अनमोल जानकारी का एक हीरा जो आपके जीवन को भी कीमती बनाएगा और प्रकाशमान बनाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माता रानी लिखना ना भूलें। दोस्तों, माता का प्रेम और आशीर्वाद आपको बहुत जरूरी है प्राप्त कर लेना, और यदि हो सके तो एक बार नहीं 3 बार लिखना है, जय माता रानी, जय मां शेरा वाली रक्षा करो। दोस्तों, माता आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन आप विचार करके देखें, आपके जीवन में भयंकर से भयंकर परेशानियां आई हैं, पीड़ा आई हैं, लेकिन इन परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग और पीड़ा से मुक्त कराने का रास्ता भी इस देवी ने आपको दिखाए। कई बार तो आपको ऐसा लगा जैसे कि आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा,
लगभग जनहानि तक स्थिति पहुंच गई है ना, कि किसी न किसी की मृत्यु निश्चित थी या फिर आपकी ही जान पर बनाई थी, लेकिन तब भी आपके प्राणों की रक्षा करने वाली यही देवी थी। हम कह सकते हैं कि आपके आसपास एक ऐसा अदृश्य रक्षा कवच इस देवी ने बना दिया था, जो आपको हर एक मुसीबत से बचा रहा था या फिर आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ने की शक्ति दे रहा था। हालांकि आपके जीवन में आज के समय में भी परेशानियां समाप्त नहीं हुई हैं। आपकी परेशानी, कष्ट लगातार बने हुए हैं, लेकिन इन सब परेशानियों के पीछे कहीं ना कहीं आपका खुद का भी हाथ है। दोस्तों, हम आपको बता दें बड़े ही दुख की आंखें ये है कि आप कुछ जरूरी मूलभूत बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, जो कि आपको गलती से भी भूलना नहीं चाहिए, उन बातों पर आप ध्यान नहीं देते हैं। और कभी कभी तो आपको यदि कोई ज्ञान की बात बताई थी तो आप उसका मजाक ही उड़ाने लगते हैं। आप बड़ी से बड़ी और भारी से भारी बातों को भी कभी कभी इतना हल्के में ले लेते हैं। आपको एक सुंदर मौका प्राप्त होगी, तभी आप इसका लाभ नहीं ले पाते, यानी कि ज्ञान के माध्यम से जीवन को बदलने का मौका आपको से हंसते हंसते गवा देते हैं। आप मुसीबतों में उलझे रहते हैं, फंसी रहती हैं, और आपकी अनजाने में की जाने वाली इन्हीं गलतियों की कीमत आज आप चुका रहे हैं। दोस्तों, आप लगातार परेशान रहते हैं, आपके मन में लगातार बेचैनी रहती है, भविष्य को लेकर एक अनजाना सब भाई डर आपको बना ही रहता है। आप चेहरे से मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका मन भयभीत रहता है। कभी कभी आप दुखी होते हैं, आपका मन बहुत ज्यादा रो रहा होता है, दुखी होता है, लेकिन आप फिर भी चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट लेकर घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं तो दोस्तों की आप मेहनत नहीं करते हैं, आप बहुत मेहनत करते, कर्म की शक्ति आपकी बहुत प्रबल है, फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, मनवांछित फल आपको प्राप्त नहीं हो पाते हैं। स्थिति तो इतनी बुरी है कि आप जहां भी पैसा लगा दें, पैसा या तो टूट जाता है या फिर फंस जाता है। कहने का मतलब कि वह आपके किसी काम का नहीं रहता है। जो भी आपसे पैसे ले लेता है वह वापस ही नहीं करता है, और वापस करता भी है तो तमाम बुराइयों के साथ, यानी कि आपका रिश्ता लगभग समाप्त ही हो जाता है। इन सब बातों को सोच सोच कर आप बहुत दुखी हो जाते हैं। कभी कभी तो आपको अकेले में बैठकर रोना भी आता है। आपको लगता है कि आपकी कौन सी ऐसी गलती है, आपको किस बात की सजा मिल रही है। कहीं आपका भाग्य ही तो खराब नहीं है, या फिर कभी कभी आपको विधि के विधान पर, यानी कि भगवान पर भी शक होने लगता है कि आपने सच्चे मन से पूजा पाठ की, तब भी आपको कोई फल प्राप्त नहीं हो पाया। शायद भगवान के नियम में ही कोई कमी होगी, तभी आपके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि भगवान किसी के भी साथ अन्याय नहीं करते हैं, हमेशा सबके साथ न्याय ही करते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि कोई आपके दरवाजे पर आया और आपने दरवाजा खोला ही नहीं, तो वह अंदर कैसे आएगा, और जब वह आपके घर के अंदर नहीं आ पाएगा तो वह आपके लिए कार्य कैसे करेगा। तो ऐसे ही भगवान की कृपा भी है। दोस्तों, की भगवान की कृपा आपके पास आती तो है, लेकिन कोई ना कोई बाधा है जिसे आपने हटाया नहीं है, और इसी बाधा के चलते वह कृपा आप तक पहुंच नहीं पाती है। फिर आपको लगता है, ये क्यों, आपको भगवान की कृपा और आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। आपकी क्या गलती है? तो आपकी जो गलती है वही हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, और इन गलतियों को सुधार करने के बाद दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आप निश्चित तौर पर सुखी हो जाएंगे। आपका हर एक कष्ट समाप्त हो जाएगा, आपकी मेहनत का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो आपके दुख के दिनों का अंत निश्चित है। तो सबसे पहले जब हम आपको इन देवी के बारे में जानकारी दें और इन्हें कैसे आप खुश कर सकते हैं और इनकी कृपा आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में जानकारी दें, उससे पहले आपको आपकी ही उन कमियों के बारे में बता देना चाहते हैं जिन कमियों की वजह से ये देवी आपसे नाराज हुई हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपके स्वभाव में यही कही कि आपके जीवन की सबसे बड़ी कमी आपकी यही है कि आप गुस्सा बहुत करती हैं और अक्सर आपका क्रोध गलत जगह पर हो जाता है। अब आप ध्यान से सुनिए, क्रोध कितना भयानक हो सकता है। इस बात का प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है कि यदि आपने 1 मास तक तप किया, पूजा पाठ किया, घंटों नाम जप किया और एक क्रोध कर लिया, तो संपूर्ण और पूजा पाठ का फल समाप्त हो जाता है। यानी कि क्रोध कितना भयानक हो सकता है।
आते ही आप विचार सुने हो जाते हैं और आपके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिन्हें आपको भूले से भी नहीं कहना चाहिए था, यानी भी पूर्ण रूप से नकारात्मक बातें होती हैं और आप उन बातों से अपनों को ही चोटिल कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं। हालांकि जब आपको क्रोध आता है और आप कुछ गलत हरकतें कर जाते हैं, बातें कह जाते हैं, फिर जब आपका क्रोध शांत होता है तो आपको मन में पछतावा भी बहुत होता है। फिर आप अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता है, और क्रोध एक ऐसी ही गलती है। तो आपको भूले से भी क्रोध नहीं करना है। किसी भी प्रकार से कैसे भी करके आपको क्रोध से लड़ने का तरीका ढूंढना ही होगा। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों का यह है बहुत बड़ा दोष है, आप फिर से गांव के हो जाते हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर आप बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन कभी कभी अचानक से आपका स्वभाव बदल जाता है और आप एकदम स्वीकृति या चिड़चिड़ा स्वभाव के इंसान बन जाते हैं। आश्चर्य की बात तो दोस्तों ये है कि आपके अपने ही कभी कभी आपके स्वभाव से चौंक जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि आपका स्वभाव परिवर्तन होता ही इतनी जल्दी है। अब आपने गलत इंसान पर क्रोध कर दिया, इससे एक नकारात्मक माहौल उत्पन्न होता है और यह नकारात्मक माहौल ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, आपको लंबे समय तक प्रभावित करती है, यानी कि आपके द्वारा किए गए किसी भी पुण्य कर्म को आप तक पहुंचे नहीं देती है। ये दोस्तों ये एक रुकावट का कार्य करती है। जब आपने पूजा पाठ की थी कि ईश्वर की आराधना की और आपको फल मिलने का, इसमें जब अवसर आया तो आपने क्रोध करके उस फल के अवसर को अपने पास आने से रोक दिया। तो आप हमारे कहने से कि 7 दिनों का एक प्रयोग करिए और 7 दिनों तक आप मन में यह संकल्प करिए कि आप गलती से भी भूले से भी क्रोध किसी के ऊपर नहीं करेंगे। यदि आपको क्रोध मन में आता भी है, लेकिन क्रोध के आने पर किसी का नियंत्रण नहीं है, तो क्रोध यदि आपको मन में आता भी है तो उस समय आप किसी से एक भी शब्द बात नहीं करेंगे जो पहुंचाएंगे, और हो सके तो मन में ईश्वर का ध्यान करने लगेंगे, अपने आराध्य को याद करने लगेंगे। और जब आपका क्रोध हल्का हो जाए, शांत हो जाए, तभी आपने किसी से बात करेंगे या नहीं, किसी को जाहिर नहीं होने देंगे कि आपको क्रोध आया है। जब आपका करो चला जाएगा, तभी आप लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे 7 दिनों तक। बस आप इस प्रयोग को करके देखिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितने सकारात्मक बदलाव आए हैं। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे जो स्पष्ट होंगे, आपको साफ साफ समझ में आएंगे। केवल 7 दिनों का यह प्रयोग आप करके देखिए। दोस्तों, दूसरा आपकी कमी, दोस्तों यह बहुत बड़ी कमी है, इसे ध्यान से सुने। वैसे तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, ईश्वर पर और पूजा पाठ पर, धर्म पर, सब पर अच्छा विश्वास है, आप सबकी मन में इज्जत करते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि जब कभी कोई इंसान आपको कोई ज्ञान की बात बताता है जिससे आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है, तो आपसे अंधविश्वास समझकर टाल देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसकी बातों का कभी कभी मजाक भी उड़ा देते हैं। दोस्तों, यह अच्छी आदत नहीं। अब आप खुद ही विचार करके देखिए कि जिसे आप जानते नहीं हैं, जरूरी नहीं कि वह इंसान या वही चीज इस संसार में होगी ना। जैसे कि आप विदेश में अमेरिका की ही बात कर ले कि अमेरिका का बस आपने नाम सुना है, कभी आप वहां पर गए नहीं हैं और कभी आपने अमेरिका जाने का अनुभव नहीं लिया है, बस नाम मात्र सुना है। तो क्या आप यह कह सकते हैं कि अमेरिका नाम की कोई देश या कोई जगह है ही नहीं संसार में, जिन्हें दोस्तों आप यदि नहीं जानते हैं तब भी अमेरिका तो है ही। इसी तरह दोस्तों, आप ईश्वर की शक्ति को या फिर भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों को आप अपनी नाम तो सुना है, लेकिन आप अंधविश्वास कहकर यदि डाल देंगे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह शक्तियां हैं नहीं, वह शक्तियां हैं दोस्तों, और उनका प्रभाव जीवन पर 100% होता है। दोस्तों, हमने लोगों के जीवन को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है, यानी जहां वह एक एक पाई पाई को मोहताज थे, ऐसे पैसे की मारामारी जीवन में थी, वहीं उन्होंने सच्चे मन से कुछ उपाय करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, यकीन मानिए कि 6-8 महीनों में ही, यानी 1 साल भी पूरा नहीं हो पाया और उनके जीवन की दशा पूरी तरह से बदल गई। पैसे की परेशानी पूरी तरह से समाप्त हो गई और मानसिक सुकून जीवन में आ गया। दोस्तों, आप यकीन मानिए
चीजें होती तो है, बस आप उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। कभी आपको कोई एक ही किस स्थान पर दीपक जलाए तो आपके मन में कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि एक दीपक जलाने से क्या हो जाता है। कभी आपको कोई कहे मंदिर चले जाइए तो आपको लगता है कि मंदिर जाने से क्या हो जाता है। ये कौन सी बड़ी बात है, इससे कौन सा अंत आ जाएगा। दोस्तों, दीपक अपनी शक्ति का एहसास आपको कब होगा, आप समझ। ये दीपक में क्या है? दीपक में ज्योति है, अग्नि है। और अग्नि क्या है? ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्वरूप है। अग्नि भोजन को पका सकती है, जीवन को सुंदर बना सकती है और जीवन में विनाश पिला सकती है। तो अग्नि वही है जो उस दीपक में है और वही हमारे घर के रसोई घर में है, चोली में है, जो हमें भोजन देती है। तो अग्नि बहुत शक्तिशाली है। तो जब हम अग्नि किसी देवी देवताओं को याद करके प्रज्वलित करते हैं, विशेष तौर पर ध्यान करते हुए दीपक को प्रचलित करती हैं, दो व्यक्ति तुरंत आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए दीपक का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसे हल्के में मत लेना दोस्तों। आप यकीन मानिए कि जो छोटे छोटे उपाय हैं, जैसे दीपक जलाना है, मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा पाठ करना है या तमाम तरह के और भी उपाय हैं, गणेश जी को जैसे दूध के छोटे छोटे से बंडल अर्पित करना है या फिर मोदकार्थ, साड़ी तो छोटे छोटे हो पाए हैं। इन उपायों से हमारे पुराण भारी पड़े, चाहे विष्णु पुराण की बात करें, चाहे शिव पुराण की बात करें या फिर गरुड़ पुराण की बात करें। सभी पुराणों में तमाम उपाय जो जीवन को सुंदर और सरल बना सकते हैं भरे पड़े हैं। दोस्तों, के उपाय क्यों लिखे गए हैं? ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए उपाय नहीं है, केवल यही है कि आपकी और शुद्ध सकारात्मक ईश्वर की ओर जाकर चित्त हो। ईश्वर का आशीर्वाद, जिसे हम कह सकते हैं, वह आपको प्राप्त हो। अब यह उपाय क्यों लिखे गए हैं? ताकि जनमानस यानी हम और आपके जीवन में प्रकाश आ सके, सकारात्मकता आ सके, जीवन सुंदर बन सके। और यदि हम ही अपने पुराणों में लिखी हुई बातों को सत्य नहीं मानेंगे और उनके अनुसार जीवन को नहीं जिएंगे तो फिर हमारे का? क्योंकि हमारे जीवन को बदलने का रास्ता तो वही है। हमने अपनी जीवन की शुरुआत ही वहीं से करी है, हमारे धर्म से, हमारे शास्त्रों से। जैसे कि हमारे जन्म से पहले ही जो संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार है। और आपने जिसका नाम सुना होगा, वैसे तो बहुत संस्कार होते हैं, कुल 16 संस्कार होते हैं, लेकिन आपने सबका नाम नहीं सुना होगा। लेकिन कुछ कहा आपने नाम अवश्य सुना होगा, जैसे कि नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, उपनयन संस्कार वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, ये जो संस्कार हैं, ये हमारे वेदों की, हमारे पुराणों की परंपरा से आते हैं और हमारे जीवन को प्रकाशमान और शुद्ध बनाते हैं। इससे ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, इन सब बातों को हमने आपसे इसलिए बताया कि आप जो भी उपाय किसी ने आपको पता ही है, उन पर विश्वास करें और उन्हें सच्चे मन से अपने जीवन में अपनाकर जीवन को बदल डालें। इसीलिए हमने आपको इस सब बातों के बारे में बताया है। अब चाहे उपाय हम बताएं। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे कि आप हमारी हर बात को मान लें, लेकिन कोई भी उपाय आपको बताता है और वह ज्ञानी इंसान है, तो आप उस उपाय को एक बार अपने जीवन में आजमाएं। जरूर उपाय करने में कोई खर्चा नहीं होता, तो बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, और मेहनत करने में ज्यादा ही क्या है। दोस्तों, विश्वास रखें, भाव रखें और मेहनत करें, जीवन बदलेगा। 100% हम गारंटी देते हैं। हमने सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। उपायों के माध्यम से तो दोस्त, हम आपको बता दें कि कौन सी है बुद्धि भी जो आपसे नाराज हो चुकी है और आपके जीवन से अब जाने वाली है। बेहतर यह होगा कि आप उन्हें देवी को पसंद करें और उनके लिए कोई ना कोई पूजा पाठ कर्म अवश्य ही प्रारंभ कर दें, अन्यथा आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अनर्थ होने शुरू हो जाएंगे। आपको यकीन ना हो तो बस आप अगले 10 से 15 दिन का इंतजार करिए। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ही भयानक और कठिन परेशानियां या सूचनाएं हासिल होने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसी ऐसी खबरें आपको मिलेंगी जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपका रक्षा कवच तो आपके पास से हट गया। ध्यान से सुनिए, वे देवी हैं आपकी कुलदेवी जी। हाँ दोस्तों, हो सकता है कुछ देवता भी हो, लेकिन हम उन्हें कुलदेवी ही कहेंगे। अधिकतर मामलों में होता है भगवान श्री कृष्ण से लेकर भगवान श्री राम से लेकर हर एक राजा महाराजा, या फिर कोई भी बड़ी से बड़ा नाम उठा लीजिए। दोस्तों, सबकी कुलदेवी हुआ करती थी
और वे अपने जीवन के छोटे बड़े सभी कार्य कुलदेवी की पूजा पाठ के बाद ही प्रारंभ किया करते थे। अब आप हमें विचार करके बताइए कि आपने पिछली बार अपनी कुलदेवी की पूजा कब की थी। क्या आपको पता भी है कि आपकी कुलदेवी कौन है? बहुत से लोगों को तो अपनी कुलदेवी के बारे में ही पता नहीं है कि कौन सी हैं। उनकी पूजा पाठ करना तो बहुत दूर, एक उनके नाम का दीपक तक नहीं चलाते। दोस्तों, जानते हैं कि प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो कुलदेवी से आज्ञा मानकर जाते थे। जीत कर आते थे तो अपनी जीत फुल देवी को समर्पित किया करते थे। कुलदेवी का महत्व का बखान दोस्तों यदि हम करें तो एक ऐसा ही वीडियो और बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, समय का अभाव है, इस वजह से हम आपको सारी बातें संक्षिप्त में बता रहे हैं। बस आप हमारे कहने से इन बातों पर विश्वास करिए और अपनी कुलदेवी को ढूंढिए। वैसे तो कुलदेवी के नाम का एक दीपक हम आपको अपने पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि आप अपने मुख्य दरवाजे की यानी कि आपका जो घर है उसका जो मुख्य दरवाजा है उसके बीचों बीच दहलीज पर एक दीपक शाम के समय अवश्य जलाया करिए। यह दीपक कुलदेवी के नाम का होता है और इस दीपक की बाती बाहर की ओर होनी चाहिए। दोस्तों, और याद रखिएगी, जब तक यह दीपक जले तब तक उस दीपक को कोई छुए ना। यानी कि दरवाजा है तो हो सकता है कि कोई लापरवाही दिखाई और वहां से गुजरे और वह दीपक को पैर जा लग जाए। यह बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है दोस्तों, और अनिष्टकारी होगा। तो आपको इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और यदि यह सब बातें ध्यान रख लिए तो माता रानी आपको अनेक से कार्य में उपलब्धि देंगे। आपके जीवन में, घर के माहौल में, बिजनेस व्यापार में भी अब आपको बिगड़ा हुआ काम बनेगा। आपके गृह में ऐसे अभियोग बन रही है। जी हां दोस्तों, घर में करीबी रिश्तेदार आ सकते हैं। आपसी बातचीत से कई मुद्दे सुलझ भी जाएंगे। प्रॉपर्टी के लेन देन की योजनाएं बनेंगी। आपकी कोई विशेष प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। इस समय आप पूरी तरह फोर्स में रहेंगे। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना अति आवश्यक है, अन्यथा लापरवाही की वजह से आपका कोई महत्वपूर्ण काम छूट सकता है। बच्चों के गतिविधियों तथा दोस्तों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय में किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले उचित सोच विचार अवश्य करें। मीडिया, शेयर्स, कंप्यूटर आदि से संबंधित व्यवसाय सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। नौकरी पेशा लोगों को कोई खास अथॉरिटी मिल सकती है। अनुकूल समय है। अपनी प्रतिभा और क्षमता को पहचानें तथा अपने किसी विशेष कार्य के प्रति इनका उपयोग करें। अवश्य ही आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। घर में साज सज्जा संबंधी गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी। काम की अधिकता की वजह से आपको शारीरिक और दिमागी थकान हो सकती है, इसलिए अपने काम को अन्य लोगों के साथ बांटना सीखें, जिससे आपका कार्यभार हल्का होगा। दिखावे की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि इससे अपना ही नुकसान हो सकता है। व्यवसाय संबंधी कोई भी खास निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें, इससे व्यवस्था उत्तम बनी रहेगी। आर्थिक मामलों पर किसी पर भी अधिक भरोसा न करें और न ही किसी प्रकार का समझौता करें। कार्यक्षेत्र में आपकी के अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा सफल होगी। युवाओं को शोध, अध्ययन, अनुसंधान जैसी गतिविधियों में उपलब्धि हासिल होगी। व्यापारिक उतार चढ़ाव से कुछ राहत मिलेगी। आपके अधिकतर काम मन मुताबिक तरीके से संपन्न होते जाएंगे। नजदीकी मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत रहेगा। साथ ही आप आराम करने तथा हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के व्यवधान दूर होंगे। जल्दबाजी और भावुकता में लिए गए निर्णय आपको परेशानी में डाल सकते हैं। वाहन अथवा घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में खर्चे बढ़ेंगे। कुछ आर्थिक समस्याएं आएंगी। ये समय धैर्यपूर्वक व्यतीत करने का है। व्यापार में आपके द्वारा लिए गए त्वरित निर्णय सकारात्मक रहेंगे। इस समय कोई नया काम या योजना शुरू ना करके वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। व्यावसायिक पार्टियों के साथ किसी विषय पर मतभेद होने की स्थिति बन रही है। नौकरी में कोई खास अथॉरिटी मिल सकती है। किसी प्रिय संबंधी अथवा मित्र का सहयोग आपका हिम्मत और हौसला बढ़ाएगा। सामाजिक गतिविधियों में आपका महत्वपूर्ण योगदान होने से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। फोन या ईमेल के माध्यम से कोई खास सूचना भी मिलेगी। उम्मीद है कि हमने जो जानकारी आपको दी है वह आपको समझ में आई होगी और जानकारी का
आप कुछ लाभ अवश्य ले पाए होंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भाव के साथ जय मां शेरावाली, जय माता दी लिखना ना भूलें। माता की सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।